मेरे के ड्रामा सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। अब हम समझा सकते हैं डेस्टिन्ड विद यू का एपिसोड 14 जोंग ब्योंग द्वारा सिन यू को चाकू मारने और उसे सीढ़ी पर छोड़ने से शुरू होता है। सिन यू उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन फूल की दुकान का मालिक उसे पकड़ने के लिए पुलिस के आने से पहले ही भाग जाता है। दूसरी ओर होंजो सिन यू को बुलाने की कोशिश करता है लेकिन जब वह वापस नहीं आता तो घबरा जाता है। वह बाहर जाती है और आग निकास द्वार के पास उसे खून बहता हुआ पाती है। तुरंत डॉक्टर को बुलाने के बजाय होंजो रोने लगता है और सिन यू को जगाने की कोशिश करता है। सिन यू होंजो को उसके पिछले जीवन के नाम से बुलाती है और सिन यू से माफ़ी मांगती है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है जहां डॉक्टर सिन यू की जान बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं जबकि होंजो बाहर इंतजार कर रहा होता है। डॉक्टर सिन यू की समीक्षा करने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें नाड़ी नहीं मिल पाती है। इसके बाद एपिसोड उसके पिछले जीवन के फ्लैशबैक में चला जाता है जब मू जिन के पिता उसे एंचो जैसी किसी महिला के बजाय एक कुलीन महिला से शादी करने के लिए कहते हैं। उसके पिता ने एंचो को बेचने की धमकी दी और मू जिन को उसके बारे में भूल जाने के लिए कहा। एंचो के साथ रहने के लिए दृढ़ संकल्पित मू जिन अग्नि उत्सव के दौरान उससे मिलता है और उसे अपने साथ भागने के लिए कहता है। हालांकि मू जिन के पिता के लोगों ने एंचो के साथ जादूगर की पिटाई की और मंदिर में सभी को नष्ट करने की धमकी दी। एंचो फिर नियत समय और स्थान पर मू जिन से मिलता है। वह उसके साथ भागने से इनकार कर देती है और रईस के साथ अपना रिश्ता खत्म कर देती है। वह उससे किसी और से शादी करने और आगे बढ़ने के लिए कहती है। कुछ समय बीत जाता है और मू जिन एक शाही रक्षक के रूप में राज्य में लौट आता है जो राजा के लिए काम करता है। उसी समय राजा की वेश्या एंचो से जादू करने के लिए कहती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह एक बेटे को जन्म देगी। एंचो ने ऐसा करने के लिए कुछ समय मांगा और शाही दरबार में उपस्थित हुआ। वह वहां मू जिन से मिलती है और उसके साथ चीजें खत्म करने के लिए मजबूर होने की सच्चाई कबूल करती है। एंचो ने खुलासा किया कि मू जिन के पिता ने उसे उसका दिल तोड़ने के लिए मजबूर किया था। दोनों फिर से एक साथ आ जाते हैं और काफी समय एक साथ बिताते हैं क्योंकि उनके बीच रोमांस पनपता है। मू जिन को पता चलता है कि एक दुष्ट जादूगर के शाही महल में प्रवेश करने की खबर पहले ही फैलनी शुरू हो गई है और उसे एंचो की सुरक्षा की चिंता है। उसी समय वेश्या एक बच्चे को जन्म देती है। इसके बाद वेश्या एंचो को एक दुष्ट जादू करने और शाही उत्तराधिकारी को नुकसान पहुंचाने के लिए मजबूर करती है। वह अनुष्ठान नहीं करने पर मू जिन को मारने की धमकी देती है जो एंचो को अनुपालन करने के लिए मजबूर करती है। शाही उत्तराधिकारी की मृत्यु हो जाती है और राजा जादूगर को लाने का आदेश देता है। वह गार्ड से एंचो को मारने और उसके मंत्रों को नष्ट करने के लिए कहता है। एंचो ने यह बताने से इनकार कर दिया कि वेश्या की गलती थी और उसने राजा पर अपने बच्चे के प्रति लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। राजा टिप्पणी से क्रोधित हो जाता है और एंचो को अपनी तलवार से मारने की कोशिश करता है। हालांकि वह राजा को यह कहकर चेतावनी देती है कि जो व्यक्ति उसे मारेगा उसे शीघ्र मृत्यु का श्राप मिलेगा। यह अभिशाप पीढ़ियों तक चलता रहेगा जब तक कि उसके परिवार का आखिरी जन्मा पुरुष मर नहीं जाता, जिससे उनका पूरा वंश नष्ट नहीं हो जाता। राजा ने खुद को जीवित रखने के लिए एंचो को एक कुएं में फंसने और बांधने के लिए कहा। वैश्या अपने गार्ड से एंचो को तब तक जीवित रखने के लिए कहती है जब तक कि उसकी जादू की आखिरी किताबें खोज नहीं ली जाती। कुएं के अंदर एंचो ठंड के कारण संघर्ष करता है और बेहोश हो जाता है। मू जिन शाही रक्षकों को मारता है जो कुएं के पास हैं और एंचो को बचाते हैं। मू जिन उस रात एंचो की देखभाल करती है और याद करती है कि कैसे उसने पहले ही उसे बता दिया था कि उसे शाही उत्तराधिकारी को मारने का काम सौंपा गया था। एंचो ने मंत्र के साथ आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अगली सुबह एंचो कमरे में अकेली उठती है। शाही रक्षक मू जिन को ढूंढते हैं और एंचो के साथ मिलकर उसके खिलाफ युद्ध छेड़ते हैं। वे तलवार की लड़ाई शुरू करते हैं और गार्डों द्वारा हमला किए जाने के दौरान मू जिन खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है। वह एंचो के सभी मंत्रों वाला लकड़ी का बक्सा खो देता है जिसे उसे उसके पास ले जाना था। बर्फ से ढके पहाड़ के बीच में संभवतः उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई। शाही रक्षक कमरे में आते हैं और उन्हें पता चलता है कि एंचो पहले ही भाग चुका है। एंचो बर्फ से ढके पहाड़ पर नंगे पैर चलता है और मू जिन की तलाश में जाता है। शाही रक्षक उसे ढूंढ लेते हैं लेकिन अभिशाप के कारण रक्षक उसे मारने से डरते हैं। एक घायल मू जिन घोड़े पर आता है और एंचो को मारने की अनुमति मांगता है। एंचो को लगता है कि मू जिन ने उसे धोखा दिया क्योंकि वह उसकी जादू की किताबें चाहता था। मू जिन एंचो को गले लगाता है और उस पर चाकू से वार करता है, स्वेच्छा से श्राप स्वीकार करता है।
म्यूजिन एंचो को बताता है कि उसके हाथों मरने से उसे कम पीड़ा होगी और वह उससे दूसरे जीवन में मिलने का वादा करता है। एंचो अपने खून से सने हाथ से म्यूजिन का चेहरा पकड़ लेती है और उसकी बाहों में मर जाती है। इसके बाद एपिसोड वर्तमान समय में वापस आता है जहां डॉक्टर सिन यू का ऑपरेशन करने के लिए दौड़ पड़ते हैं जिसे अभी चाकू मारा गया है। पुलिस ने होंगजो को बताया कि वे जोंग बियोंग की तलाश कर रहे हैं और चले गए, जबकि सिन यू के माता पिता अस्पताल पहुंचते हैं और सिन यू के लिए चिंतित हैं। होंगजो थोड़ी देर के लिए बाहर इंतजार करता है जहां जे क्यूंग उसे पाता है। वह उसे बताता है कि सिन यू ऑपरेशन से बाहर था और खतरे से बाहर था। जे क्यूंग ने होंगजो को सिन यू से मिलने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा कि उसकी वजह से उसके माता पिता के साथ जो हुआ उसके बाद उसे उसके माता पिता से मिलने में शर्म आती है। होंगजो जे क्यूंग के साथ हुई हर चीज के लिए खुद को दोषी मानती है और अपने घर में अकेले रहने के लिए कहती है। उसे डर है कि जो भी उसके करीब आएगा वह मर जाएगा। अगले दिन यून यंग ने टीम को बताया कि होंगजो कुछ दिनों की छुट्टी लेने जा रहा है। उसी समय मेयरना योन को जोंग बियोंग से दोस्ती करने के लिए डांटता है और उस पर संदेह करता है। सिन यू के माता पिता अस्पताल में उसके बिस्तर के पास उसके जागने का इंतजार कर रहे हैं। से हॉन को आश्चर्य होता है कि सिन यू की प्रेमिका भी उनके साथ क्यों नहीं थी। इस बीच जे क्यूंग होंगजो को कपड़ों से भरा बैग पैक करने में मदद करती है क्योंकि वह यात्रा पर जाने का फैसला करती है। वह उससे सिन यू की देखभाल करने के लिए कहती है और उसे अपने स्वास्थ्य के बारे में बताती है। थोड़ी देर बाद सिन यू बिस्तर पर उठता है और होंगजो के बारे में पूछता है। से हॉन ने सिन यू को होंगजो से बात करने से मना कर दिया, लेकिन सिन यू उसका बचाव करना जारी रखता है। होंगजो ने खुद को एकांत में रख लिया है और अपनी मकान मालकिन की एक छोटी सी झोपड़ी में छुपी हुई है। वह जे क्यूंग और सिन यू के संदेश सुनती है। उसे पता चलता है कि सिन यू अब काफी बेहतर है और उसे बहुत याद आती है। कुछ दिन बीत जाते हैं जब सिन यू सिटी हॉल जाने का फैसला करता है। उसकी माँ यूनजो उसे काम पर ले जाती है, जबकि जे क्यूंग सिन यू की स्थिति के बारे में होंगजो को एक संदेश भेजती है। सिन यू छत पर आता है और जे क्यूंग को ये बताने के लिए मजबूर करता है कि होंगजो कहाँ है। होंगजो ने फैसला किया कि अगर जोंग बियोंग को नहीं पकड़ा गया तो वह सिटी हॉल में अपनी नौकरी छोड़ देगी। उस रात उसे सिन यू और जोंग बियोंग से एक हार्दिक आवाज संदेश मिलता है जो उसे डराता है। वह होंगजो से आखिरी बार मिलने के लिए कहता है और न आने पर सिन यू को जान से मारने की धमकी देता है। होंगजो पार्क में आता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सिन यू से टकरा जाता है। सिन यू उसे बताता है कि उसने ये देखने के लिए संदेश भेजा था कि क्या होंगजो आएगा और उसे एक बार फिर अपनी जान जोखिम में डालने के लिए डांटेगा। होंगजो सिन यू को बताता है कि वह उससे बहुत प्यार करती है और वह उसे गले लगाता है। सिन यू होंगजो को बताता है कि उसे यकीन है कि अभिशाप खत्म हो गया है क्योंकि चाकू लगने के बाद वह क्षण भर के लिए मर गया था। वह बताता है कि उसने उनके पिछले जीवन की हर चीज देखी है और होंगजो का हाथ अपने चेहरे पर रखकर उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करता है। डेस्टिनेशन विद यू ब्लैक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो कृपया मुझे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।